निर्मल फंक्शन अटेंड करने जा रहे थे तो उस तरह यहाँ पे अभी मेड्रासपल्ली पे आए हुए हैं साहब। और यहाँ के मसले मसाइल के बारे में भी मैंने साहब से गुजारिश की थी साहब। यहाँ पे एक मेड्रासपल्ली गांव जो डिचपल्ली मंडल डिस्ट्रिक्ट निज़ामाबाद तेलंगाना स्टेट में आता है, यहाँ पे जो मस्जिद है मेड्रासपल्ली की गांव में जो मस्जिद है उसके मसले मसाइल के बारे में बोलना था साहब से। साहब ये जो यहाँ पर जो गांव है मेड्रासपल्ली, यहाँ पे पूरा बहुत कदीम मस्जिद है साहब, यहाँ की जामा मस्जिद। और वहाँ पे मतलब खबरस्तान की जो बाउंड्री है मतलब खुला छोड़ दिया गया है, उसका कोई कितना है खबरस्तान की 2.5 एकड़ पे जी 2.5 एकड़ ज़मीन है यहाँ मेड्रासपल्ली गांव में। इसके बाउंड्री वाल के बारे में कई बार हम गवर्नमेंट को अपील करे, बाजी रेड्डी साहब को भी एप्लीकेशन लिख के दिए, अभी तक कुछ भी उसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ। तो आप साहब से हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारा ज़रा इसके बारे में आप सोचिए, बल्कि उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़िलवक़्त जो है निज़ामाबाद और निर्मल के बीच में जो मेट्राजपल्ली डिचपल्ली मंडल जो आता है वहाँ पर हूँ मैं। एक्चुअली मैं निर्मल एक शादी में जा रहा था, हमारे एमबीटी के ख़ास वर्कर की शादी थी। तो हमारे शेख माजिद साहब आरमूर के सदर और हमारे जनरल सेक्रेटरी आरमूर मोहम्मद पाशा साहब और हमारे वाइस प्रेसिडेंट साजिद साहब मेरे को रिक्वेस्ट करे कि साहब यहाँ पर मेट्राजपल्ली पे जो है एक मस्जिद का इशू है, वो कमेटी वाले आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अब मेरे साथ जो है जामे मस्जिद मेट्राजपल्ली डिचपल्ली मंडल निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट, मेरे साथ हमारे सैयद रहीम साहब हैं। इस बस्ती की बहुत ही ख़दीम शख्सियत है ये, और जामे मस्जिद की तकरीबन 5 साल आप सदर रहे, ख़िदमत किए। और हमारे मोहम्मद हन्नान साहब हैं, हसन साहब हैं, अब्दुल रऊफ़ साहब हैं, ये पूरे इस गांव के हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई यहाँ पर सुन के कि पिछले 7 साल से हर रमज़ान में 1 लाख रुपए आते हर मस्जिद को बोल के, ऐसा एक ढंडोरा है। तो मैं पूछा कि भाई आपको रमज़ान में कभी 1 लाख रुपए आए क्या? तो बोले कि नहीं आए। फिर मैं दूसरी बात ये पूछा कि आपके इमाम और मौज़न को तनख्वाह आती क्या? तो बोले आज तक वो इमाम और मौज़न को भी तनख्वाह नहीं आई। यानी ढंडोरा बहुत है, टीआरएस वाले जो ऐसा कर दिए वैसा कर दिए। और हमारे महमूद अली साहब बोलते सेकुलर चीफ़ मिनिस्टर है। तो इस मस्जिद के ना इमाम को सैलरी आ रही है ना पेश इमाम को सैलरी आ रही है। अब रही बात पिछले मुसलसिल ये हमारे यहाँ के जो बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी साहब एमएलए हैं, तो टीआरएस के एमएलए बहुत सीनियर एमएलए है बेचारे। इससे पहले मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद में इस पार्टी के एमएलए बने, अब जो है मौजूदा टीएसआरटीसी के चेयरमैन भी बने हालिया। तो हर एमएलए को जो है 3 करोड़ रुपए कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड मिलता है। अब यहाँ का जो एमपी है वो बीजेपी का एमपी है, वो नामुराद से हमें कोई मुराद नहीं है उससे, उन्हें आता नहीं, मस्जिद को देखता नहीं। लेकिन जो मुसलमानों के वोट लेती है टीआरएस, तो मैं पूछा कि क्या कभी आपके एमएलए साहब किसी जुमा के दिन या कभी कुछ तकारीब में आप लोगों का नहीं आए क्या? तो बोले साहब आज तक कभी नहीं है। उन्होंने तकरीबन 7 साल से एमएलए है हमारे, एक मरतबा नहीं है। कई मरतबा हम लोग फिरे, और क्योंकि 3 करोड़ रुपये तो एक एमएलए को 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। 7 साल का अगर आप हिसाब लगाए तो 7 3 21 21 करोड़ रुपए मिले। और ये मस्जिद की बाउंड्री वाल के लिए 10 लाख रुपए लगते, 10 से 12 लाख रुपए लगते। लेकिन आज की तारीख़ तक इस मस्जिद की कमेटी को जो है वो मस्जिद को दीवार उठाने के लिए हमारे एमएलए साहब नहीं करे। तो अब फिर वोट लेते वक्त आ जाते मुसलमानों के, कभी टोपी पहन के जो है हमारे दरमियान आ जाते इफ्तार की दावत में, कभी कुछ। तो इंशाल्लाह मैं इस कमेटी को बोला हूं कि आप लोग हैदराबाद आओ, मैं आपको जो है चीफ़ सेक्रेटरी हमारे चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड से मुलाकात कराऊंगा मैं। फिर उसके बाद में जो है बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी साहब से भी बात करेंगे। अगर वो शराफत से नहीं देते, उनके घर के सामने धरना करके पूरे यहाँ के मुसलमानों को लेके जाके मेट्राजपल्ली के डिचपल्ली के उनके घर के सामने बैठेंगे। बैठ के हम उनसे, क्योंकि हमारा हक बनता, एमएलए फ़ंड जो है वो सबके लिए है, खाली मंदिरों के लिए मसान गट्टियों के लिए नहीं है वो।
वो मस्जिदों के लिए और जो है क़ब्रस्तानों के लिए भी है फ़ंड, गवर्नमेंट फ़ंड। हम भी टैक्स बनते, हम भी सिटीज़न हैं, हमारे भी इबादत गाहों को आप डेवलप करो। साल में एक बार इफ्तार की दावत दे दिए KCR साहब, ये नहीं होना हमारे को बुनियादी सहूलतें होना हमारे को। तो इंशाल्लाह ये कमेटी से मैं बोला हूँ कि आप लोग आइए। और MLC कविता ख़ुद निज़ामाबाद की MLC है, उनको पैसे आते 3 करोड़ रुपए साल को, उनसे भी बात करेंगे। महमूद अली होम मिनिस्टर है, उन्होंने भी MLC है, उनके भी 3 करोड़ रुपए आते, लेके जाके इधर उधर दे रहे हैं बेचारे। सेकुलरिज़म बोल के मर गए तो मट्ठी में जाना है अपने को, पहले ये मट्ठी क़ब्रस्तान की हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप लोग उम्मीद रखिए जो भी है होगा। तो मैं फिर से हमारे माजिद साहब, हमारे साजिद साहब, हमारे अवैस साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी आरमूर का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो शुक्रिया, ये दरख्वास्त दे रहे हैं लोग, ये पकड़िए। निकालो। ले बेटा।